आज हमारी पॉलिटी क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 1 है। हम लोगों ने एक नई सीरीज़ ओपन करी है। अब मैं जितने भी आपको टॉपिक्स कवर कराती रहूँगी उसकी जो प्रैक्टिस होगी वो मैं इस सीरीज़ में कवर करवाऊँगी आपके सारे क्वेश्चंस। आज हमारा पार्ट 1 है, इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन सीरीज़ के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया डेसिग्नेटेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कौन से ब्रिटिश इंडिया के एक्ट ने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद सृजित किया था? तो आप सभी को पता है कि आंसर क्या होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद सृजित किया गया था। मैंने आपको बताया था ना कि पहले बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों के अलग अलग प्रोविंस थे, इन तीनों के गवर्नर्स होते थे, लेकिन बाद में क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर का पद बढ़ा दिया गया और उन्हें क्या बना दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इन स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ना है और ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा स्टेटमेंट गलत है इस एक्ट के द्वारा, 1833 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, तो पहला हमारा स्टेटमेंट है कि इट अलाउड मिशनरीज फॉर स्प्रेडिंग द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। क्या 1833 के एक्ट ने भारत में क्रिश्चियन मिशनरीज को अलाउ किया था? या दूसरा कथन ये है कि इट मेड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, कि इसने क्या बना दिया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा था कि नहीं, आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन जाओ। तो आई थिंक आप सभी को इसका आंसर पता होगा, क्योंकि ये वाला जो कथन है ये 1813 के एक्ट के द्वारा हुआ था, आप सभी को पता होगा। और ये जो हमारा सेकंड वाला है, सिर्फ ये वाला प्रावधान 1833 से हुआ था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड। ओके, कम टू द थर्ड क्वेश्चन। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज दैट व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट इनविसेजेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि कौन से एक्ट ने भारत में संसदीय व्यवस्था की नींव रखी थी? तो आई थिंक ये मैंने अभी आपको रिसेंट में ही पढ़ाया है। कौन सा एक्ट हो जाएगा, 1853 का एक्ट, वो जो मैंने वीडियो बनाई थी ना अंतिम चार्टर एक्ट करके। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उसे देख लीजिए, तो आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ड्यूल सिस्टम। द्वैध शासन की नींव किस एक्ट ने रखी थी? तो आप सभी को पता होगा 1784 वाले एक्ट ने, 1784 के एक्ट ने, इसको फिट इंडिया एक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चार्टर एक्ट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी विद चाइना एंड शी रूट ऑल्सो। अब क्या बोल रहे हैं कि कौन से एक्ट ने क्या किया कि चाइना और इंडिया के साथ, चाइना और ईस्ट इंडिया का जो हमारा चाइना था और जो ट्रेड होता था, टी के साथ ट्रेड होता था, उस मोनोपोली को भी खत्म कर दिया। तो कौन सा ऐसा एक्ट, तो कौन सा एक्ट था, 1833 का एक्ट। आप सभी को ये क्वेश्चंस जो है बहुत ध्यान से देखने हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस चार्टर एक्ट से रिलेटेड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। कौन से एक्ट ने सुप्रीम कोर्ट, कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट की नींव रखी थी? आप सभी को पता होगा कौन सा एक्ट है, 1773, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट, जिसको बनाया गया था कंपनी को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्या लिखे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये आई थिंक आप सभी को पता होगा कौन थे, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ये मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो में आपको क्लियर किया था ना। अच्छा, लॉर्ड विलियम बैंटिंग कौन थे? ये मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि लॉर्ड विलियम बैंटिंग कौन थे। ठीक है, गवर्नर जनरल थे, लेकिन क्या थे, बंगाल के थे कि इंडिया के थे? ठीक है, ओके, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक अब आप आज हमारे सेशन में क्वेश्चंस इतने ही। आप सभी को ये क्वेश्चंस आई थिंक लर्न हो गए होंगे कि किसने ब्रिटिश इंडिया सुप्रीम कोर्ट की नींव रखी थी कैलकाटा में 1773 के एक्ट के द्वारा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, मोनोपोली किस एक्ट के द्वारा खत्म हुई थी, 1833, जिसमें चाइना और टी के साथ ट्रेड को भी खत्म कर दिया गया था। ड्यूल सिस्टम कौन सा एक्ट लाया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वाला एक्ट लाया था। नेक्स्ट क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम किसने अलाउ किया, 1853 की एक्ट ने पार्लियामेंट्री सिस्टम, संसदीय व्यवस्था उत्पन्न करी। नेक्स्ट क्या है, कौन सा चार्टर एक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इस चार्टर एक्ट के द्वारा सही माना गया? तो ये क्या था, इट मेड ईस्ट इंडिया कंपनी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना दिया था। नेक्स्ट क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ इंडिया डेसिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, किस एक्ट ने बनाया था, 1773 के एक्ट के द्वारा। ओके, सो आज हमारी सीरीज में इतना ही। हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। आप
अपने नोटबुक्स में नोट करते चलिए क्वेश्चंस को, ताकि आपको जब रिवीजन करना हो तो आप एक तरीके से सारी चीज़ें को रिवाइज़ कर पाएँ। तो आई होप आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा होगा। इसी तरह कहानियों के माध्यम से चीज़ों को पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते जाइए। देखिए, रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतना ही आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो आज के लिए हमारे सेशन में इतना ही है। देखिए, तब तक के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू सो मच।